Assalamualaikum, dear student. I am chemistry instructor Mohammed Umair from Pakistan, first free of cost learning platform वी ट्यूशन से, जहां आपको पास पेपर मॉडल पेपर सॉल्यूशन जो है वो सॉल्व कराए जा रहे हैं, जिसके अंदर जो है वो हमने मैक्सिमम पोर्शन ऑफ केमिस्ट्री को पास पेपर के जो सॉल्यूशन है वो सॉल्व किए हैं, ताकि जो है वो आपको इजीली जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर जो है वो अपने आने वाले एग्जाम 2023 के अंदर अपने एग्जाम जो है वो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर लें। इसके लिए डियर स्टूडेंट जो है वो आपने वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करना है और बेल के आइकन को जो है वो जरूर प्रेस करना है, ताकि फायदा ये है कि आपको आने वाला न्यू वीडियो लेक्चर जो है वो इजीली जो है वो अवेलेबल हो और अपने मार्क्स जो है वो आप जो है वो कंप्लीट गेन कर सकें अपने कंसेप्चुअल आंसर को राइट करके। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पास पेपर मॉडल पेपर सॉल्यूशन से पिक किया है, क्योंकि हम चैप्टर नंबर 5 पर हैं और चैप्टर नंबर 5 के अंदर डियर स्टूडेंट हमारे पास जो है वो स्टेट ऑफ मैटर है, जो कि हमारे पास सेकंड स्टेट होती है मैटर की, डेट इज लिक्विड स्टेट। एंड इस चैप्टर नंबर 5 लिक्विड स्टेट के अंदर डियर स्टूडेंट हमारे पास जो टॉपिक है मेन, वो लिक्विड की प्रॉपर्टी के अंदर ही आता है। लिक्विड्स एवेपोरेट होते हैं, आपके पास वाटर है, आप बॉयल करते हैं एवेपोरेट हो जाता है, पेट्रोल है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल ऑफ द वाटर, के आपके पास जो है वो पेट्रोल आप देखते हैं कि वो वेपोरेट हो जाता है, अगर आप जो है वो ओपन छोड़ दें तो वो कुछ टाइम बाद जो है वो वेपर बनकर जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाता है और स्केप हो जाता है। बट वाटर जो है उसको सम टाइम लगता है टू स्केप। और डियर स्टूडेंट, इस तरह डिफरेंट आपके लिक्विड्स हैं, लाइक जो है वो हनी है और उसकी विस्कोसिटी भी ज्यादा है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं वेपोरेशन के फिनोमेनन को, और जो है वो वेपोरेशन नेचुरली फिनोमेना है। बट डियर स्टूडेंट, कौन से जो है वो ऐसे लिक्विड होंगे जिनमें वेपोरेशन जो है वो फास्टली होगी, किन में स्लो होगी, और कहाँ आपको जो है वो डेली लाइफ में यूज होता है एवेपोरेशन प्रोसेस, इनको इस क्वेश्चन का स्टडी करना है। यही रीजन है कि एग्जाम के अंदर ये सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो कंपलसरी है, और जो है वो आता है एग्जाम के अंदर और रिपीट होता है एवरी एग्जाम में। सिमिलरली डियर स्टूडेंट, आपका विस्कोसिटी का टॉपिक है कि आपके पास जो है वो आप देखते हैं कि डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट विस्कोसिटी, लाइक हनी एंड वाटर हैव डिफरेंट विस्कोसिटी प्रॉपर्टी। मीन डियर स्टूडेंट, आपका जो है वो वाटर है तो आप देखते हैं कि वो फौरन से जो है वो आपका फ्लूइड हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी फ्लूइडिटी की ज्यादा है, वो इजिली फ्लो करते हैं वन प्लेस टू अनदर। बट आपके पास जो है वो हनी है और जो है उस तरह की जो आपका अदर लिक्विड्स हैं जो कि आपका जेली टाइप होते हैं, आप देखते हैं कि इनके अंदर जो है उस तरह की फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। तो ये भी हमारे पास कौन से इफेक्ट है विस्कोसिटी एंड फ्लूइड्स, ये क्वेश्चन भी जो है एग्जाम के अंदर आता है। डेट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर वी आई है। वी आई मीन आपका जो है वो पार्ट नंबर 6 है, सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन का, जिसके अंदर आपका पार्ट ए एंड बी आए हैं। और पार्ट ए का भी डी स्टूडेंट ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट पार्ट है। डी स्टूडेंट, यहाँ क्वेश्चन है, रीजन आपने जो है वो देना है कंसेप्चुअली। एंड वाटर स्पिल्ड ऑन फ्लोर, वाटर जो है वो अगर स्पिल्ड हो फ्लोर के ऊपर, आपके पास जो है वो स्पिल्ड माने यहाँ पर जो है वो फैला हो वाटर, जो है वो आप जैसे ही वाटर जो है वो कोई बोतल वगैरह से जो है वो गिर जाए और वो आपके पास जो है वो फ्लूइड है वाटर और वो स्पिल्ड हो जाए, फैल जाए, तो डी स्टूडेंट उसकी जो वेपोरेशन है, वेपोरेशन रेट वो फास्टर है देन दी सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन अ कंटेनर। अगर वही वाटर किसी कंटेनर में है तो आपके पास जो है वो उसकी वेपोरेशन इतनी फास्टली नहीं हो जाती। आप देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद वो फ्लोर है वो ड्राई हो जाता है और आपका वाटर जो है वो वहां से रिलीज हो जाता है। तो डी स्टूडेंट, ये रीजन क्या है कि आपके पास जो है वो दोनों की वेपोरेशन जो है वो डिफरेंट है, बट लेकिन आपका लिक्विड सेम है। तो सेम लिक्विड्स के लिए डी स्टूडेंट वेपोरेशन तो आपका सिमिलर होनी चाहिए, बट डी स्टूडेंट यहाँ कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर वेपोरेशन जो है वो इफेक्ट होती है। तो आंसर इज डेट डी स्टूडेंट, अगर आप इस तरह इसका आंसर राइट करते हैं तो आप अपने एग्जाम के अंदर इसके फुल मार्क्स जो है वो अपने एग्जामिनर से गेन कर सकते हैं। तो डी स्टूडेंट, आपने आंसर को इस तरह से राइट करना है, डेट द लार्जर द एरिया ऑफ एक्सपोज सरफेस एरिया। तो डी स्टूडेंट, रीजन यहाँ जो है वो सरफेस एरिया की है, जो कि फैक्टर्स है जो इफेक्ट करता है हमारे पास जो है वो वेपोरेशन। लार्जर द एरिया ऑफ एक्सपोज, एक्सपोज का मतलब वो एरिया जो कि आपका लिक्विड का एक्सपोज हो, लिक्विड एटमॉस्फेयर के साथ ओपनली है, एक्सपोज्ड है। तो लार्जर एरिया करने से आपके पास जो है वो आपका वेपोरेशन ज्यादा होती है देन जो है वो स्मॉलर सरफेस एरिया, आपका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। द लार्जर द एरिया ऑफ एक्सपोज सरफेस, द मोर इज द टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स टू ट्रांसफर फ्रॉम लिक्विड टू एयर।
सो आपके पास चांसेस जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, ग्रेटर हो जाते हैं कि वो लिक्विड आपके पास कन्वर्ट हो जाता है एयर के अंदर, वेपर्स के अंदर, बिकॉज एयर जो है वो हमारे पास गैसियस स्टेट है। सो लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, दैट इज एयर। तो हमारे पास जो है वो लार्ज सरफेस एरिया की वजह से हमारे पास जो है वो लिक्विड इजिली कन्वर्ट हो जाती है गैसियस स्टेट के अंदर। सो एस्केप डी स्टूडेंट, यही कंसेप्ट आपने जो है वो ग्रेटर दी सरफेस एरिया ग्रेटर विल बी दी वेपोरेशन एंड वाइस वर्सा को कंसेप्ट को आपने जो है वो ओबे करना है, फॉलो करना है और अप्लाई करना है। डियर स्टूडेंट, अगर आप आंसर को इस तरह राइट करते हैं कि व्हाट एंड व्हाई की कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हैं, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद आप जो है वो अपने मार्क्स जो है वो ऑलरेडी जो है वो फुल अचीव करेंगे। बिकॉज क्योंकि एवरी क्वेश्चन आपसे डिमांड करता है कि व्हाट ये है क्या, एंड व्हाई एंड रीजन आप बताएं कि ये ऐसा क्यों। व्हाट एंड व्हाई आपके पास जो है वो होना चाहिए। केमिस्ट्री के कंसेप्ट के अंदर आप व्हाट एंड व्हाई को सामने रखते हुए अपने कंसेप्ट को राइट करेंगे। What dear student, इसका आंसर हमने दे दिया। अब why? This is due to the fact that the greater surface area allows more molecules getting energy from surrounding. Because क्योंकि अगर आपका surface area ज्यादा होगा तो आपके पास जो molecules हैं वो अपने जो आपका surrounding area होता है उससे energy ज्यादा gain करेंगे। एंड डी स्टूडेंट, molecules की energy increase करेगी। greater the energy of the molecules, ग्रेटर द फ्लो ऑफ द मॉलिक्यूल, जितनी ज्यादा उन मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी सराउंडिंग से, एनर्जी एब्जॉर्ब करके मॉलिक्यूल डी स्टूडेंट अपवर्ड मूव कर जाएंगे एटमॉस्फेयर के अंदर। सो जो है वो एनर्जी उनकी यूज हो जाएगी मूवमेंट के, मोशन के अंदर। डी स्टूडेंट, दिस इज द फैक्ट दैट मॉलिक्यूल्स गेटिंग एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग एंड एस्केप इनटू द एयर, और एस्केप हो जाते हैं एयर के अंदर, बिकॉज एनर्जी गेन करके लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट एयर। दैट इज व्हाई water spilled on floor evaporate more readily as compared to the same amount of water in a container। अगर किसी कंटेनर के अंदर आपका जो है वो और कंटेनर डी स्टूडेंट ओपन होगा और वही सेम क्वांटिटी सेम नंबर ऑफ मोल मॉलिक्यूल के वाटर अगर आपका फैले हुए हैं, स्प्रेड है जो है वो आपका फ्लोर पे, तो वो सराउंडिंग से एनर्जी जो है वो फ्लोर वाले मॉलिक्यूल इजिली गेन कर लेते हैं। बट जो आपके पास जो बॉटल के अंदर है और बॉटल ओपन भी है, तो ऑनली उसका जो बॉटम का जो टॉप वाला हिस्सा होगा बॉटल का वो आपका ओपन रहेगा, बाकी वो सराउंड से कवर है वाटर। सो वो सराउंडिंग से जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब जो है वो लेस अमाउंट में करेगी। दिस इज द रीजन। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास क्वेश्चन का रीजनिंग आंसर था। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है वी आई पार्ट नंबर 6 ए का ही पार्ट नंबर 2। डियर स्टूडेंट, पार्ट 1 हमने सॉल्व किया है। नाउ डियर स्टूडेंट, आपका पार्ट नंबर 2 है, दैट इज गिव रीजन दैट हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। तो डियर स्टूडेंट, एक है वेपोरेशन, दूसरा है विस्कोसिटी। तो यहाँ पर हनी जो है वो हम देखते हैं कि हमारे पास जो शहद है वो हमारे पास जो है वो विस्कस ज्यादा होता है वाटर से। विस्कस मीन डियर स्टूडेंट डेंसिटी थिक होता है। विस्कस मीन उसकी फ्लूइडिटी के अंदर इफेक्ट होता है देन वाटर, बिकॉज क्योंकि बोथ आर लिक्विड बट दे हैव डिफरेंट जो है वो फ्लूइडिटी। आंसर इज डेट विस्कोसिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी की आप हेडिंग देंगे। अगर आप रीजनिंग के साथ इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाहें डी स्टूडेंट, तो कॉन्सेप्ट आपने जो है वो दोनों के अंदर वाटर एंड आपने जो है वो हनी के अंदर जो डिफरेंस बताना है वो अकॉर्डिंग टू विस्कोसिटी होगा। एंड हनी एंड वाटर के अंदर जो अफेक्ट करता है डी स्टूडेंट, वो दोनों की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज हनी डिफरेंट नेचर का है एंड वाटर डिफरेंट नेचर का, इट मीन दोनों के अंदर टाइप ऑफ बॉन्डिंग डिफरेंट होगी। सो विस्कोसिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी इज दैट इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस इन फ्लो ऑफ ए लिक्विड। तो डी स्टूडेंट, विस्कोसिटी यहाँ पर आप हनी की देख रहे हैं और लिक्विड की देख रहे हैं, वाटर की। तो विस्कोसिटी से मुराद यहाँ पर उनकी फ्लूइडिटी है कि किसके अंदर फ्लूइडिटी ज्यादा है और किसके अंदर आपका फ्लूइडिटी कम है। बहुत जो है वो डिपेंड करते हैं। रेजिस्टेंस कहते हैं फ्लो के अंदर रुकावट का बायस बनना। जिस तरह फिजिक्स में पढ़ते हैं कि आपका रेजिस्टेंस आप कहते हैं कि करंट के फ्लो में रुकावट, इसी तरह से आपका केमिस्ट्री के अंदर भी रेजिस्टेंस कहते हैं किसी लिक्विड के फ्लो में रुकावट। और ये डिपेंड करती है इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर। एंड इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस डी स्टूडेंट किन नेचर पर डिपेंड करती हैं, ये हम स्टडी करेंगे। इंटरनल मॉलिक्यूलर नेचर जो है वो डिपेंड अपॉन मॉलिक्यूलर साइज एंड विस्कोसिटी ऑफ हनी एंड वाटर। कि हम जो है वो स्टडी करना चाहेंगे कि मॉलिक्यूलर साइज जो है वो किस तरह से अफेक्ट करता है विस्कोसिटी ऑफ हनी एंड वाटर पर। तो डी स्टूडेंट, आपने जो है वो मॉलिक्यूलर साइज को स्टडी करना है, बिकॉज क्योंकि लिक्विड ऑफ लार्ज मॉलिक्यूलर साइज आर हाईली विस्कस बिकॉज देयर मॉलिक्यूलर चेन गेट tangled up in each other and create more friction to flow। डी स्टूडेंट,
आपके पास टू डिफरेंट लिक्विड्स के अंदर जो मॉलिक्यूलर साइज है वो जितना लार्जर मॉलिक्यूलर साइज होगा, तो डियर्स आपको पता है कि लार्ज जितनी भी ऑब्जेक्ट जो कि लार्जर इन साइज होते हैं उनकी फ्रिक्शन की फोर्स उतनी ही ग्रेटर होती है, बिकॉज क्योंकि लार्जर मॉलिक्यूल के साथ भी अदर लार्जर मॉलिक्यूल है जो कि आपस में जो है वो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस रखते हैं, और फ्रिक्शन यहाँ पर डी स्टूडेंट ज्यादा होती है, एंड फ्रिक्शन ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। ग्रेटर द फ्रिक्शन बिटवीन द टू एरिया ग्रेटर विल बी दी रेजिस्टेंस। तो जितना ज्यादा फ्रिक्शन एरिया ज्यादा होगा आपके ऑब्जेक्ट का, टू ऑब्जेक्ट का, उतनी ही ज्यादा जो है वो आपके पास यहाँ पर जो है वो मॉलिक्यूल के दरमियान रेजिस्टेंस हो पाई जाएगी। और फ्रिक्शन का फिनोमेना ग्रेटर साइज पर डिपेंड करता है। लार्जर द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द लिक्विड हैव ग्रेटर फ्रिक्शन, सो जो है वो आपका स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, बिकॉज क्योंकि अगर आप इसकी एग्जांपल देखना चाहें तो डी स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि हमारे पास जैसा कि कार्बन की चेन होती है, तो आपके पास जो है वो एक कार्बन कार्बन दूसरे के साथ केमिकली बॉन्डेड होता है। अगर ये मैं लिखूं मेरे पास मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन, दिस इज द प्रोपेन मॉलिक्यूल विद 3 कार्बन एटम। एंड सिमिलरली डी स्टूडेंट अगर आप चेन को बढ़ाना चाहें और आप जो है वो 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम ले लें या 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम ले लें, तो इसके अंदर हाइड्रोजन की तादाद भी ज्यादा हो जाएगी। एंड डी स्टूडेंट C5H12 is larger molecule than the C4H10। डी स्टूडेंट C4H10 ब्यूटेन है एंड C5 जो है वो H12 जो है वो आपके पास जो है वो पेंटेन है, और पेंटेन एक लार्जर मॉलिक्यूल है देन ब्यूटेन एंड जो है वो आपके पास प्रोपेन से। सो डी स्टूडेंट प्रोपेन एंड पेंटेन हैव डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका जो मॉलिक्यूलर साइज है ये डिफरेंट है। तो मॉलिक्यूलर साइज डिफरेंट होने की वजह से इनके जो एलिमेंट एटम है, कार्बन के चेन है, वो एक दूसरे में टेंजेंट होगी, बिकॉज क्योंकि आपस में इनका जो है वो एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड है। और ग्रेटर दी चेन स्ट्रॉन्गर विल बी दी बॉन्ड। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर साइज ग्रेटर होता जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट है ये, इसको आपने जो है वो याद रखना है अपने जो है वो माइंड के अंदर कंसेप्चुअली। डी स्टूडेंट ग्रेटर दी मॉलिक्यूलर साइज, ग्रेटर दी मॉलिक्यूलर साइज मीन ग्रेटर दी चेन ऑफ दी मॉलिक्यूल। चेन जितनी बड़ी होती जाएगी मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की तादाद उसमें उतनी ही ग्रेटर होगी। सो ग्रेटर दी चेन ऑफ दी मॉलिक्यूल, ग्रेटर चेन ऑफ दी मॉलिक्यूल, स्ट्रॉन्गर विल बी दी बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। सिमिलरली देयरफॉर डी स्टूडेंट आपका गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। सो डी स्टूडेंट फ्रिक्शन जो है वो मोर हो जाती है ग्रेटर मॉलिक्यूल में, एंड ग्रेटर दी फ्रिक्शन लेस विल बी दी विस्कोसिटी। तो डी स्टूडेंट यहाँ पर फ्रिक्शन ज्यादा होगी, लार्जर मॉलिक्यूलर साइज होगा, और विस्कोसिटी जो है वो हाई हो जाएगी। सो डी स्टूडेंट हाई विस्कोसिटी ऑफ हनी इज ड्यू टू लार्ज मॉलिक्यूलर साइज देन मॉलिक्यूलर साइज ऑफ वाटर, एंड वाटर हैज लो विस्कोसिटी। तो डी स्टूडेंट इसी रीजन की वजह से जो हनी है उसकी जो है वो विस्कोसिटी हाई होती है, क्योंकि मॉलिक्यूलर साइज जो है वो हनी के वो ग्रेटर होते हैं, बिकॉज क्योंकि हनी जो है वो आपके पास जो है वो सैकराइड्स है, शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लार्जर मॉलिक्यूल है। वाटर के अंदर ओनली आपके पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम होते हैं, एंड मॉलिक्यूलर साइज ऑफ वाटर हैज जो है वो स्मॉलर, सो वाटर हैज लो विस्कोसिटी देन हनी, दिस इज द रीजन। तो डी उम्मीद करता हूं आपको ये वाला जो रीजनिंग क्वेश्चन है कंसेप्ट ये समझ में आया होगा कि आपके पास जो है वो डेली लाइफ के अंदर भी यही क्वेश्चन आता है कि हनी इज मोर विस्कस देन लिक्विड, एक्सप्लेन। डियर स्टूडेंट जो है वो आपने जो है वो इसी तरह के कंसेप्चुअल वीडियो लेक्चर को स्टडी करने के लिए वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करना है और बेल के आइकन को प्रेस करना है, साथ ही अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, ताकि जो है वो एजुकेशन जो है वो राइट है हर पर्सन का, एवरी पर्सन जो है वो एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर हासिल कर सके और अपने जो है वो फ्यूचर को ब्राइट से ब्राइट जो है वो बना सके। ये स्टूडेंट अपने एक्सपीरियंस एंड वेल इंस्ट्रक्टर के साथ जो है वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। इसके साथ साथ आप हमें वी ट्यूशन कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जो है वो आपकी क्यूरीज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व हो सकें और आप जो है वो इजिली जो है वो अपने एग्जाम के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को अचीव कर सकें। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।